हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, जो परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारी जिंदगी में किया। हर बरकत के लिए थैंक्स करें, हर टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें। बोलो मैं तैयार हूं खुदावन के वचनों को सुनने के लिए और खुदावन में बढ़ने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करेगा और विश्वास तेरे चमत्कार को। हालेलुया। कोई भी जन अब वचन में हिले ना, कोई बोले ना। अगर आप हिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सीरियस रहेंगे तो तब आप पर प्रेयर होगी, वरना आप पर प्रेयर नहीं होगी। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप रियल उसकी प्रेजेंस में आए हैं तो बाइबल में लिखा डरते और कांपते हुए मेरी हजूरी में बैठो। क्या करते हुए? डरते और कांपते हुए। जो डरते और कांपते हैं वो परमेश्वर की बरकत को लेते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना। आपने कुछ देर वचन करूंगा क्योंकि मेरा आज मेन फोकस आपके ऊपर प्रेयर करने का है। गलातियां उसकी 4 उसकी 19 और 20 आयत अगर किसी को मिलती है तो क्वायर में से कोई पढ़ दे। गलातियां उसकी 4 उसकी 19 और 20 आयत। गलातियां उसकी 4 उसकी 19 और 20 आयत। ये आपको नए नेम में पुस्तक मिलेगी, गलातियां की पुस्तक 4 उसकी 19 और 20 आयत। हे मेरे बच्चों, जिन्ना चिर तुहाडे विच मसीह सूरत ना फड़ ले, मैनू तुहाडे लई फेर पीड़ा लगियां होईयां हन। अते मैं चाहुंदा सां जो हुण तुहाडे कोल हुंदा अते होर तरह बोलदा। ये पौलुस, बोलो पौलुस का वचन है। उसने कहा अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, वो पता क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। उसने कहा मुझे दर्द लगी हुई है, मुझे पेन हो रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें मसीह की तरह बनाऊं। समझ आ रही मेरी बात? ध्यान से सुनना। आगे लिखा मसीह की तरह बनाऊं, उसकी तरह सिद्ध करूं। पौलुस रसूल का एक काम था, उसके जैसा प्रेरित, उसके जैसा दास बाइबल में कोई नहीं। किसके जैसा? पौलुस के जैसा। उसने कहा मुझे ये दर्द है। मुझे ये दर्द नहीं है कि कोई किसी की लाइफ में गवाही नहीं है या क्या नहीं है। कहता मुझे ये दर्द है कि तुम मसीह की तरह बन सको। किसकी तरह? मसीह की तरह, क्राइस्ट की तरह। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दास दिया है, मुझे आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये मायने रखता है कि आप लोग मसीह के बारे में सीख सकें। समझ आ रही मेरी बात? आप लोग जीसस के बारे में सीख सकें। आपको जीसस का मन बताऊं? बोलो मैं यीशु के बारे में सुनना चाहता हूं, उसके मन के बारे में सुनना चाहता हूं। बाइबल कहती, गलातियां उसका 5 हम अध्याय खोलेंगे। पहले मैंने आपको पौलुस की आयत बुलाई है कि आपको समझ आए कि पौलुस रसूल का विजन क्या था। उसका दर्शन ये था कि जितने लोग उसे सुनने के लिए आते हैं उनमें मसीह जाए। उनमें कौन जाए? मसीह। होता क्या है आज अगर मैं किसी को खड़ा कर दूं, उसके लिए भविष्यवाणी कर दूं कि तेरी जिंदगी में आने वाले समय में ये होगा, वो क्या करेगा? वो नाचकर आमीन बोलेगा। होगा वो व्यभिचार में, होगा वो पाप में, होगा वो चिट चैट में, होगा वो इंस्टाग्राम में, बट उसका आमीन ऐसा होगा जैसे वो प्रॉफिट है। हालेलुया। उसका आमीन ऐसा होगा कि जैसे उसने कुछ ले लिया है परमेश्वर से, बट परमेश्वर का ये प्लान नहीं कि वो आपको कुछ दे। परमेश्वर का ये प्लान है सबसे अधिक कि वो आपको स्वर्ग के लिए तैयार करे। हालेलुया। क्या करे? वो आपको हेवन के लिए तैयार करे, स्वर्ग के लिए तैयार करे। समझ आ रही मेरी बात? ध्यान से सुनना। आपने गलातियां 5 का हम पढ़ेंगे। उसमें एक वचन जो हमें आत्मा के फल के ऊपर मिलेगा। आप देखें आत्मा के फल जहां लिखे हुए हैं उसके ऊपर लिखे शरीर के काम। हाँ, शरीर के काम पढ़ो। गलातियां 5 उसकी 22 शरीर के काम पढ़ो जल्दी। पर जे तुसी आत्मा दी अगवाही नाल चलदे हो तां शरा दे मतहित नहीं हो। हुण शरीर दे काम तां प्रगट हन। ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, बदमस्तियां ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ। तारीफ करें इन वचनों के लिए। वैसे वचन करवा है बहुत ज्यादा, पर आपको समझ आएगा ये मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। बाइबल कहती है गुस्सा, हंकार, घमंड, ईर्खा, व्यभिचार, जो तरह के शरीर के काम बाइबल में लिखे हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो बंदा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। समझ आ रही है मेरी बात? सुनो ध्यान से। और आगे आत्मा के काम लिखे हुए हैं।
परमेश्वर ने कहा तुम अगर मुझ में हो तो तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है। हमारे मसीह के अंदर क्या था? बाइबल कहती है यीशु मसीह, मैंने आपको 5 तारीख में जब न्यू ईयर की मीटिंग थी कुछ खास बताया था, मुझे पता है सब भूल गया वो, बट मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं। बाइबल कहती है मसीह का मन ऐसे था, मसीह का हृदय ऐसे था, जैसे पौलुस ने कहा मैं ये चाहता हूं मसीह तुम में रहे, मसीह तुम में जड़ पड़े, मसीह तुम में बना रहे। पौलुस का ये दर्शन था और मेरी ये प्रार्थना मसीह तुम में बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ध्यान से सुनना। और बाइबल कहती है यीशु मसीह जब भी किसी को देखता था उसका हृदय तरस से भर जाता था। पर अब हमारा हृदय कैसे भरता है? क्रोध से। किससे भरता है? क्रोध से। और हम में और मसीह में कितना फर्क है? जमीन और आसमान का। हालेलुया। इसलिए उसने कहा तुम्हारा जो काम है वो शरीर नहीं, तुम्हारा काम आत्मा के द्वारा है। ध्यान से सुनना। मसीह का हृदय ऐसे था, जब वो किसी व्यक्ति को बीमार देखता था, दुखी देखता था, तकलीफ में देखता था, कमजोरी में देखता था, तो उसका मन जो था वो तरस से भर जाता था। किससे भर जाता था? तरस से भर जाता था। रोने लगता था परमेश्वर कि ये दुखी क्यों है, मैं इसे चंगा करूं। आज अगर लोग मसीह के मन के अनुसार चलना शुरू कर दे, मैंने कहा दुनिया जीत लोगे आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? कभी रास्ते पे जाकर किसी की मदद की है? समझ आ रही है? कोई अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो आपने दिया है? नहीं। आप बोल दे हमारे पास नहीं है। देने का मतलब यह नहीं कि हमारे पास बहुत हो, देने का मतलब यह है कि हमारा मन देने वाला होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? मसीह का मन प्राप्त करना है आपने। आज से आपका दर्शन ये होगा। बाइबल जब आप पढ़े, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों अध्यायों को पढ़ने के बाद एक चीज आपने नोटिस करनी है। हर एक वचन में आप देखेंगे ध्यान से, मसीह का हृदय प्यार से भरा हुआ हृदय था, जो आज कलीसिया में बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? जी, किसी के अंदर मसीह का मन नहीं है। मसीह का मन कैसे मिलता है हमें? मसीह का मन, जब मसीह हमारे अंदर आता है, हमारे हृदय में शांति आती है। जब मसीह हमारे अंदर आता है तो हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। जब मसीह हमारे अंदर आता है, मसीह का मन हमारे अंदर आता है, तो हम किसी दुखी को देखकर कभी सुखी नहीं रहते। हम देखते हैं कि परमेश्वर मुझे इस योग बना कि मैं इसके दुख को दूर कर सकूं, और वो बंदा फेवरेट बन जाता है परमेश्वर का। समझ आ रही है? हम कहते हैं दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। क्या था दाऊद में? दाऊद में एक चीज थी। दाऊद, बाइबल कहती, परमेश्वर को खुश करता था। दाऊद ने अपने दुश्मन तक को नहीं मारा, दाऊद ने अपने दुश्मन तक का भला किया। और आज लोग झट किसी के खिलाफ बोल देते हैं, किसी की लाइफ के बारे में बोल देते हैं, बट अगर हम में मसीह का मन है तो हम रियल क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? मसीह का मन प्राप्त करना, उसके हृदय को प्राप्त करना। आज यही दर्शन परमेश्वर के नाम में मेरा है कि आप मसीह का मन प्राप्त करें, मेरी टीम मसीह का मन प्राप्त करे, मेरे वॉलंटियर मसीह का मन प्राप्त करे। आप वो चर्च नहीं हो कि आप जाते जाते भविष्यवाणी करें। मैं चाहता हूं आप वो चर्च बने कि आपके अंदर मसीह का मन हो। आपके पास जब कोई आए वो हंसता हुआ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो उदास आए तो आपके पास जब वो बैठे, आपके अंदर से मसीह उसके लिए बोले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता सॉन्ग बोल रहे थे ना, उथे अमला दे होने ने बेड़े किसे ना तेरी जात पूछनी। उसमें 2-3 लाइनें हैं, किसे भुखे नो जाया ते दसता। हालेलुया। क्योंकि आज लोग सब अपने लिए जी रहे हैं। आज बीते दिनों में मैं रो रहा था, पठानकोट, जम्मू, हिमाचल के लिए बहुत सारी स्टेट मैंने आत्मा में देखी जहां पर बहुत सारे लोग, पास्टर्स, जहां पर ऐसे लोग हैं जो जहां पर खुदा का नाम नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? और वहां के लिए मैं रो रहा था, परमेश्वर यहां पर बेदारी है, यहां पर तेरे काम हो। और मैं आज फील करता हूं बहुत सारे क्रिश्चियन लोग कुछ करते नहीं खुद और दूसरों को भी करने नहीं देते। हालेलुया। मैं किसी के ऊपर ये बात नहीं मार रहा कि सोचना मत, मुझे पता है होली स्पिरिट ये मुझे बता रहा है। कुछ लोग सोच रहे कि शायद मेरे लिए, मैं किसी के लिए नहीं बता रहा, बट आपको जो दास दिया है, मैंने अपनी लाइफ में कितने गिफ्ट दिए हैं, मैं आज भी वो चीजें कितने लोगों को देता हूं। आज भी मेरे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा आपको,
क्यों? क्योंकि जीसस ने मुझे अपना मन दिया है। समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया। आपके अंदर दया होनी चाहिए हर एक के लिए। आपके अंदर होना चाहिए कि मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इमेजिन करो, आप अन्य जाति घर में लगे हुए हैं काम पे, और वहां पर आप चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। आप वहां से सामान अपने पास लेके आ रहे हैं, आप कुछ ले रहे हैं, यहां से ले लिया, और जब आप घर में आ रहे हैं वहां पीछे बातें हो रही है, यार इनके खुदा ने ये सिखाया है। हालेलुया। आपके अंदर ये गैरत होनी चाहिए, जब मुझे कोई देखे तो वो मसीह की महिमा करे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब मैं गलियों में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जब मुझे जेमसी की बोलते हैं, मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ सचमुच कि यदि हमारे द्वारा जय मसीह हो रहा है तो कुछ हुआ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ ये बात से बोलेंगे हालेलुया। अगर तुम्हारे चलने से, उठने से, बैठने से मसीह की महिमा नहीं हो रही तो तुम अभी तक क्रिश्चियन हो ही नहीं। समझ आ रही है? अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के लोग, स्कूल के टीचर जानते हैं, स्कूल के बच्चे जानते हैं, ये भी हमारी तरह बोलती है, इसके फोन में भी वही गंदमंद है जो हमारे फोन में है, इसकी लाइफ भी वैसी है, ये भी तारक मेहता का देखती, हम भी देखते हैं, सब कुछ सेम सेम है। तो मुझे बताओ, आप में और उनमें क्या फर्क है? कैसे वो प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे? कैसे वो बिलीव करेंगे कि तुम मसीह के लोग हो? नहीं करेंगे वो, क्योंकि तुम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं। हालेलुया। एक बार भलाई के लिए, नम्रता के लिए, प्रभु के प्यार से भर के जीना शुरू कर दो। मैंने कहा बड़ा बड़ा पहाड़ भी आपकी जिंदगी में आएगा ना, वो भी छोटा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। आपके अंदर होना चाहिए कि मैं अपने पास्टर के लिए प्रेयर करूं। समझ आ रही है? ये भलाई वाली बातें बता रहा हूं। आपके अंदर होना चाहिए कि मैं दुनिया के सभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करूं। मैं 2 घंटे चुगलियां क्यों कर रही हूं यहां पर बैठकर? छोड़ो चुगलियां बहन, मैंने नहीं चुगलियां करनी, मेरा प्रार्थना का टाइम हो रहा है। मैं जाकर दुआ करूंगी, मैं प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं चर्चिस के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं लोगों के लिए, गरीबों के लिए। आपको पता है मेरा एक प्रेयर पॉइंट अपने मोहल्ले के लिए बताऊं? मैं कहा परमेश्वर, मेरे मोहल्ले में जितने नौजवान बेटे बेटियां बेरोजगार है, सरकारी नौकरियों के साथ उन्हें ब्लेस कर। हालेलुया। ये मेरा प्रेयर पॉइंट आप देखेंगे आने वाले समय में पूरा होगा। समझ आ रही मेरी बात? और जैसे जैसे आपके अंदर ये मन आता जाएगा, हे परमेश्वर इसकी सेवकाई को बढ़ा, हे परमेश्वर इसे ब्लेस कर, इसे सच्चाई के साथ चलने का अनुग्रह दे, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि शरीर के काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, जज करना, किसी का दिल दुखाना, किसी को ठोकर दिलाना, किसी को पेन देना। हालेलुया। मेरी टीम इस बात को जानती है। जब भी हम कहीं जाते हैं, ये बोलते कि तुम्हारे पास इतना नहीं है, बट तेरे अंदर मसीह का हृदय है। हालेलुया। जब भी किसी जगह पर हम जाते हैं, मेरे यहाँ पर ही बैठा हुआ है वो बंदा, यहाँ पर चर्च में हम गए कहीं पर तो कुछ लेने के लिए गए, बट इनको भी पता है परमेश्वर का मन कैसा है। वहां पर गरीब बच्चे थे जिनको हमने कुछ लेके दिया, और उसके बाद मसीह की शांति हमारे हृदयों में राज्य की। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? जैसे जैसे हम भलाई में, नम्रता में, खुदा के प्यार में, खुदा की बातों में, खुदा के लव में बढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मसीहत है क्या, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, हमें पता चलेगा। हालेलुया। अभी तो हम नफरत से भरे हैं, उसके खिलाफ चुगलियां, विरोध, फोन चला लिया, बस ये की बातें, वो ये इन बातों में फंसे हुए हैं। और क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन, मसीहत, जीसस हमसे कोसों दूर है। हालेलुया। जबकि वह कहता है कि मेरे प्यार से भर के तुम चलो। समझ आ रही मेरी बात? कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया। समझ रहे हैं? आप ऐसा मन प्राप्त कर ले कि जब आप किसी काम पर जाएं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाए। हालेलुया। समझ रहे? आप ऐसा मन प्राप्त कर ले खुदा का कि आपके अंदर हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए प्यार आए। हालेलुया। एक बंदा था, यहीं का टीम का था, अब वो चर्च में नहीं आता किसी बात के कारण। सुनो ध्यान से, उसका हैप्पी बर्थडे था थोड़े दिन पहले, तो सभी कहते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। तो बाइबल कहती प्यार कर्मों के बिना मुर्दा है। और मुझ में उसमें थोड़ी बातचीत हो गई ऐसे ही बोल में कि यार तू ऐसा किया, तूने ऐसा किया। बट अगर आप हमारे स्पिरिचुअल फादर की टेस्टिमनी सुने
तो वो बताते कि वो अपने दुश्मनों को फोन करते थे और बोलते थे कि मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करो। समझ आ रही मेरी बात? तो उसका बर्थडे था तो किसी को नहीं पता था। मैंने चॉकलेट ली और दे के आया। वो बंदा मेरे मुंह की ओर देख रहा है और सोच रहा है यार ये बंदा, कोई मेरे पास नहीं है, सभी प्यार करने वाले, सभी लव करने वाले, हाय हमारा ये, बट कौन गया जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार था? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता था कि अगर मैं नफरत के बदले नफरत करूंगा तो मैं मसीह का दास नहीं हूं। समझ आ रही मेरी बात? मन में कुछ नहीं रखना, मन में हमेशा प्यार रखना लोगों के लिए। हालेलुया। अपने अंदर मसीह का मन रखना और बाइबल को अधिक से अधिक पढ़ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, बाइबल कहती जब लाजर मर गया, मार्था और मरियम का भाई मर गया, तो यीशु मसीह ने जब मार्था और मरियम को देखा तो यीशु मसीह खुद रोने लगा। क्या लिखा है? खुद रोने लगा। अगर आज का कोई पास्टर होता या कोई होता, यीशु इमोशनल काली हूं तू तो स्पिरिचुअल आ, बट बाइबल कहती जीसस के अंदर भी फीलिंग थी। हालेलुया। वो दूसरों को दुखी देखकर खुद रोने लगता था। और पहाड़ पे कितनी बार वो रोता होगा। गत्समनी बाग में बाइबल कहती उसने क्राई किया, रोया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को दुख को नहीं देख सकता था और लाजर बाहर आया। हालेलुया। अगर आप उसकी तरह तरस रखेंगे तो सारी मुर्दा चीजें जीवित होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आपके अंदर उसकी तरह हृदय में प्यास होगी परमेश्वर की, लोगों के लिए, हर एक चीज के लिए, खुदा के कामों के लिए, हालेलुया, तो आप वो लेंगे जो कोई न ले पाया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारे फल हमारे अंदर होने चाहिए। ना तो हमारे अंदर नम्रता दिखती है, अगर कोई हमें बोले तो हम 10 बातें उल्टा सुनाते हैं उसे। ना हमारे अंदर प्यार दिखता है, प्यार तो दिखता ही नहीं। गुस्से से हम भरे हुए हैं, नफरत से हम बहुत ज्यादा अंदर से बहुत नफरत रखते हैं लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए। तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मसीह की तरह बन, उसकी तरह हृदय प्राप्त कर और उसमें चल। हालेलुया। आज से जब प्रार्थना में बैठो तो ये मत बोलो प्रभु गड्डी आ जाए, प्रभु जहाज आ जाए, हालेलुया, ये काम कर दे मेरा। आज से जब दुआ में बैठो तो एक बात जरूर बोलो मसीह को, हे परमेश्वर मुझे अपना मन दे। हालेलुया। क्या दे? है अपना मन दे, अपना हृदय मेरे अंदर डाल। और अगर आपकी स्पिरिट आपके पास्टर की तरह नहीं है तो आप अपने पास्टर के साथ कभी नहीं चल सकते। समझ आ रही है? चोर चोर का दोस्त होगा, स्पिरिचुअल का दोस्त होगा। और जैसे आपके पास्टर की स्पिरिट है, मैं रिलीज करता हूं आपकी बॉडीज के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आप वैसे बन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि हमारे लिए भविष्यवाणी करो। समझ रहे मेरी बात को? मेरी आदत है झूठी भविष्यवाणी नहीं देनी, नो, फेक भविष्यवाणी नहीं देनी। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा पास्टर जी देखो तो सही पीछे किया। हालेलुया। मैंने कहा जब तक मुझे खुदा नहीं कहेगा ना पीछे किया, मैं नहीं बता सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास भविष्यवाणी का गिफ्ट नहीं, मैं करता हूं। हालेलुया। मुझे कभी कभी खुदा खुद ही बता देता है अब तेरे साथ ये होगा, पर ये चीजें पुलपट पे नहीं बताता मैं। हालेलुया। बट किसी के साथ गेम नहीं खेलता मैं आपको सच्चाई के मार्ग के बारे में बताने आया हूं कि जीसस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। हालेलुया। जीसस के साथ अपनी दोस्ती पक्की करो, उसका मन प्राप्त करो, बाइबल को रोज पढ़ो, प्रेयर करो रोज। खुदा को बोलो खुदा मेरे अंदर से हर घमंड, हर ईर्खा, हर गुस्सा, हर नफरत निकाल के मुझे अपना हृदय दे, और आप दर्शन प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती धन्य है वे लोग जो शुद्ध मन है, वे परमेश्वर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपके मन शुद्ध है, अगर आपके मन में प्यार है, अगर आपके मन में दया है, तो आप खुदावन के हेवन को, खुदावन की प्रेजेंस को देखेंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये दौर किसका है? बोलो पवित्र आत्मा का। आपको पता है पवित्र आत्मा आपके साथ है? किस किस को पता है? हाथों को उठाए। किस किस को नहीं पता? किस किस को पता है? हाथों को उठाए। हाँ, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। जब मैं प्रचार कर रहा हूं मैं लिख के नहीं आया, होली स्पिरिट मुझे बता रहा है। हालेलुया। मेरी एक आदत है, जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है आयत लिखनी है, काम होली स्पिरिट ने करना है। हालेलुया।
मैं वो प्रीचिंग नहीं करता कि एक पास्टर दूसरे पास्टर से सुन के तीसरे चौथे, होली स्पिरिट के ऊपर निर्भर रहना हमेशा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। किस किस को पता है आपके अंदर है? आपके अंदर है, इसलिए तो ठंड में बैठे हुए हैं यहाँ पर। हालेलुया। वरना आप भी घर में बैठे होते, वरना आप भी टीवी देखते होते, पर खुदा आपको लेके आया, जा मेरी हजूरी में जा और मेरी तरह बन के आ, जा मेरी हजूरी में जा और कुछ सीख के आ और अपने आप को बदल, अपनी लाइफ को चेंज कर। हालेलुया। समझ आ रही है? और पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप मसीह की तरह बन जाए, आपके हृदय में मसीह राज्य करे, आपके अंदर तरस आए, आपके अंदर बोझ आए, आप रात में उठ उठ के 12 बजे 1 बजे उठ उठ के अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, अपने अगुए के लिए प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अगुए को ताकत दे। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अगुए को बढ़ा। जैसे मैं आपके लिए रोज प्रेयर करता हूं, मैंने कहा परमेश्वर आज जिस पर ये हैंकी आए वो सेम ना जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप सेम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही मेरी बात? जैसे मैं आपके लिए दुआएं करता हूं, आपके लिए प्रेयर करता हूं। आपने सुनी ना वो टेस्टमनी, बिल्ली ब्रदर की टेस्टमनी सुनी ना आपने? किस किस ने सुनी? हाथ को उठाए। हाँ, मैं क्यों वो बंदा वो है जिसने जगह जगह अपने हाथ नहीं रखाए, वो रियल टेस्टमनी है चर्च की। हालेलुया। और मैं दिन रात उसके लिए दुहाई देता था, हे मेरे परमेश्वर ये बंदा गवाही के साथ आना चाहिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब मैं देखता हूं किसी को मेरे चर्च में कि कोई ईमानदारी वफादारी के साथ चल रहा है, मैं उसके लिए दिन रात प्रेयर करता हूं और वो टेस्टमनी के साथ वापस आता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके अंदर होना चाहिए कि मैं पास्टर्स के लिए प्रेयर करूं। कितने लोग खुदा के दासों के लिए प्रेयर करते हैं कि चुगलियां कर दिया, तेनू पता भैन वो पास्टर इतना दा बोलो। अरे छोड़ो छोड़ो ये चीजें। एक बार जितने पास्टर्स है ना उनके लिए तालियां बजाओ पहले तो। हालेलुया। आप नहीं जानते इन पादरियों की जिंदगी को। ये ऊपर से आपको हंसते हुए नजर आते हैं, पीछे बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं आपके लिए, संसार में स्पिरिचुअल लड़ाइयों को लड़ते हैं और लोगों को जिताते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपको ये समझना है, आपने पास्टर्स के लिए प्रेयर करनी है, कलीसियाओं के लिए प्रेयर करनी है, चर्चिस के लिए प्रेयर करनी है, मसीह का मन प्राप्त करना है, लोगों के लिए प्रेयर करनी है, खुदा के काम के लिए प्रेयर करनी है और खुदा में आगे बढ़ना है। कितने लोग खुदा का, परमेश्वर का मन प्राप्त करेंगे? हाथों को उठाए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है रोज 4 बजे यहाँ पर संडे स्कूल लाते हैं हम, पता है ना सबको? छोटे छोटे बच्चे आते हैं 20-30, उनमें मैं भी बच्चा बन जाता। क्यों? पौलुस ने कहा जब मैं यहूदियों में गया तो यहूदी बन गया, जब मैं दूसरे अन्य जातियों में गया उनकी तरह बन गया, ताकि मैं कलीसियाओं को, लोगों को अपनी ओर खींच लूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो बहुत सारे बच्चे हमारे एकेडमी में पढ़ चुके हैं, तारीफ करें आप देखेंगे। हो सकता है परमेश्वर की मर्जी ना हो हमारे गांव में आने के लिए, बट बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं एकेडमी में। कोई तबला सीख रहा है, कोई हारमोनियम सीख रहा है, कोई गिटार सीख रहा है। आने वाले सोमों में हमारे बच्चे वर्शिप करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज से। मैं खुद इन बच्चों को लेके गया, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें भर्ती करके आता हूं, क्योंकि जब तक हम बोझ नहीं लेंगे खुदा के कामों का, वैसे तो गलियों में फिरना है तो सब फिरते हैं, फिर फिरो गलियों में, जब तक हमारा विजन नहीं ना कुछ बड़ा करने का, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपको पता है मेरा विजन कहां तक है, मैं बताऊंगा जब पूरा होगा। समझ आ रही है? ये पिंड का विजन नहीं है मेरा, बहुत काम करना है मैंने परमेश्वर का। हालेलुया। समझ आ रही है? बट हमारे लोग पता क्या करते, ले अकेडमी पौना इनू, इनू की करना, इनू तो आप घरे रखने हैं। बुद्धि होनी चाहिए तुम में। अगर आज तबले वाला भाई आ रहा है तो जितने भी वो लेके जाता है वो अपने घर को पाल सकता है। हालेलुया। वो अपने बच्चों, वो अपनी फैमिली को देता है जाकर। समझ आ रही है मेरी बात? दूसरा वो प्रभु के लिए बजा कर जाता है। अगर आज से तुम, आपके बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये छोटे छोटे बच्चे अगर कुछ सीख रहे हैं, रोज इनके ऊपर सिरदर्दी लेकर इनके साथ बैठ जाता हूं 1 घंटा, सीखो ये वचन ऐसे है, ये वचन ऐसे है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक ही विजन है कि आप में मसीह उत्पन्न हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप में मसीह का मन आए, आप उसके हृदय को प्राप्त करेंगे और आप फ्यूचर में देखेंगे आपके बच्चे फायर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे फायर होंगे, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो कहता आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। समझ आ रही है? कुछ करो खुदावन के लिए, कुछ बोझ रखो खुदावन के कामों के लिए।
कुछ खुदावन को दो, उसका मन रखो। अकेला गालिया चले गए, दरी विशाली चले गए, मैट विशालियां चले गए, किते रब दे दास को जाके पूछो तो सही की करना। हालेलुया। उसे पूछो विजन के बारे में, उसे पूछो कि खुदा के दास तेरे मन में अब क्या आ रहा है, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तेरी लाइफ कैसी है, तू बता हमें। तो आप जब खुदा के दास के विजन को उसके साथ बैठ के उसकी लाइफ को देखेंगे, आप सेम ग्रेस को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको बोझ रखना है लोगों के लिए। आपके नाम मैंने डायरी पर लिखे हुए हैं, आपके बच्चों के नाम, उनके लिए प्रेयर करना, दिन रात प्रेयर करना। खुदा इस बच्चे को ब्लेस कर, इस बहन को ब्लेस कर, इसे आशीषित कर, इसकी जिंदगी में ये काम कर, क्योंकि वचन में लिखा यदि तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तो तू खुद भी प्राप्त करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? हर बंदे के लिए अपने अंदर तरस रखना। आपकी लाइफ अगर किसी के, आपकी लाइफ में अगर आपके द्वारा कोई खुश नहीं हो रहा तो आप क्रिश्चियन नहीं है अभी तक। हालेलुया। अगर आपके द्वारा किसी की भलाई नहीं हो रही, अगर आपके द्वारा यीशु मसीह का नाम ऊंचा नहीं हो रहा तो आप क्रिश्चियन नहीं है अभी तक। मसीह आपसे बहुत दूर है, क्रिश्चियनिटी आपसे बहुत दूर है। हालेलुया। इसलिए आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। क्यों खाते हैं आप धक्के? क्यों नहीं आपकी सेहत इतनी बलवान रहती? बाइबल में लिखा मेरे लोग बुढ़ापे में भी फलदार रहेंगे, लिखा वचन जबूरों की पुस्तक में। क्यों नहीं पूरा हो रहा हमारी जिंदगी में? क्योंकि हम जवानी परमेश्वर को अभी तक दी नहीं हुई। हालेलुया। संसार में बिजी, लोगों में बिजी, कोई हमारे अंदर बोझ नहीं, कोई हमारे अंदर तरस नहीं। आपको पता है आज जब हैंकी आप पर लगेगा क्या चाहिए? बोलो विश्वास, फेथ। कुछ ने तो कहना है ये तेरा माल ये थे की हो रहा, उसका आपका आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। कुछ ने तो कहना ये कौन सा बड़ा चमत्कार होगा, पर कुछ होंगे जो बोलेंगे आज मेरा गवाही का दिन है, आज मेरे छुटकारे लेने का दिन है, और वो लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, मसीह का मन प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोले ऊंची आवाज से। तो आपको समझना है मेरी बात को, मसीह का मन आपके अंदर होना चाहिए, जीसस का हृदय आपके अंदर होना चाहिए, उसका मन आपके अंदर होना चाहिए। आप किसी बहन को दुखी देख रहे हो और बोले दुखी रहे, आपके अंदर मसीह का मन नहीं है। हालेलुया। अगर आप किसी को रोता देख रहे हो तो वो आप सोच रहे ये रोता रहे, आपके अंदर मसीह का मन नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका अगुआ दुखी है और आप एंजॉय कर रहे हैं, आपके अंदर मसीह का मन नहीं है। हालेलुया। अगर आपका अगुआ दुखी है तो आपको पूछना है उसको क्या हुआ, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी सिचुएशंस को समझ के उसके लिए प्रेयर करनी है, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ब्लेसिंग को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।